चलिए, तो हम लोग कुछ सर्किट पढ़े, अब थोड़ा सा ना पोटेंशियल के बारे में और कुछ जानने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग लिखेगा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले ये समझते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस क्या है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर ईएमएफ में होगा जब हम कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एट एनी फार पॉइंट फ्रॉम चार्ज। चार्ज क्या हो सकता है? पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सीट चार्ज, ठीक है। तो उसके कारण पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या आ रहा है ना, वो कैलकुलेशन वहाँ पर देखेंगे। मगर फिलहाल अभी नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आप सुनिए, कोई वोल्टेज सोर्स है या बैटरी है, कोई वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए कि हम 10 वोल्ट लिए, 10 वोल्ट का क्या लिए? वोल्टेज सोर्स। ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लिए। ये 10 वोल्ट जो दिया है ना, ये पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पीडी। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है। पॉजिटिव साइन हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव साइन लोअर पोटेंशियल टर्मिनल होता है। पॉजिटिव साइन हायर पोटेंशियल टर्मिनल होता है, नेगेटिव साइन लोअर पोटेंशियल टर्मिनल होता है। इस पोटेंशियल को हम बोल रहे हैं हायर पोटेंशियल और ये पोटेंशियल टर्मिनल को बोल रहे हैं लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, ठीक है। इस पोटेंशियल टर्मिनल को हम VA लिख रहे हैं, इस टर्मिनल के पोटेंशियल को हम VB बोल रहे हैं। ये जो है ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये पोटेंशियल है। बट जो ये वैल्यू दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया रहता है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किसके टर्म में लिखा हुआ रहता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। ये हायर और लोअर पोटेंशियल टर्मिनल का ये डिफरेंस दिया हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं VA माइनस VB का डिफरेंस दिया हुआ 10 वोल्ट, ठीक है। और मैं इसी को सिंबल में क्या लिखता हूँ? VA माइनस VB को सिंबॉलिक में VAB लिखा जाता है, जहाँ पर A क्या है? फर्स्ट लेटर, और B क्या है? सेकेंड लेटर एज ए सफिक्स है। तो A फर्स्ट आ रहा है तो ये हायर, B सेकेंड लेटर आ रहा है तो लोअर, तो VAB क्या लिखेंगे? VAB। आज के बाद से आप ये ध्यान में रखिएगा कि कहीं पर VXY लिखा हुआ है, समझ जाइएगा VX माइनस VY। और VX कैसा है? हायर टर्मिनल, और VY कैसा है? लोअर टर्मिनल। दिस इज नॉट प्लस माइनस साइन, दिस इज हायर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल। यही चीज़ यदि बैटरी के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ रहे तो कुछ ऐसे रहेगा। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी। बैटरी भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। 10 वोल्ट पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस किसका? हायर टर्मिनल। यहाँ पर हायर टर्मिनल वाला जो लाइन है वो बड़ा वाला लाइन, लोअर टर्मिनल वाला लाइन है जो छोटा वाला लाइन, ठीक है। इस टर्मिनल को हम VA से नाम दे रहे हैं, इस टर्मिनल को नाम VB से दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस दिया हुआ है VA माइनस VB का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। आज के बाद से कभी भी VA माइनस VB लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि A हायर B लोअर। जो फर्स्ट लेटर लिखा गया है वो हायर, जो सेकेंड लेटर लिखा गया है वो लोअर। ये जरूरी नहीं कि ये B हो, ये जरूरी नहीं कि ये B हो। X Y Y Z P Q कुछ भी रह सकता है वेरिएबल, बट जो पहले लिखा गया है वो हायर और जो बाद में लिखा गया लोअर। हायर का बोलने का सेंस में बड़ा वाला लाइन, लोअर का बोलने का सेंस में छोटा वाला लाइन, या फिर हायर के सेंस में पॉजिटिव, लोअर के सेंस में निगेटिव। ये दो, जैसे हम आपसे कह दें कि ऐसा लिख लिए, देखिएगा, यदि हम आपसे कह दें कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है VXY बराबर 20 वोल्ट। ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है। तो इस वोल्टेज सोर्स को कैसे बनाइएगा? कुछ ऐसे बनाइएगा। इस टर्मिनल को हम VX बोल रहे हैं, इस टर्मिनल को हम VY। VX फर्स्ट है, VY बाद है। आपको पता है VXY कैसे लिखा जाएगा? VX माइनस VY। फर्स्ट माइनस सेकेंड मतलब ये हायर, ये लोअर। हायर मतलब पॉजिटिव, लोअर मतलब निगेटिव। इसका वैल्यू कितना है? 20 वोल्ट। ऐसे लिखाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है और इसको इसी तरह से फॉलो करना है। VXY का मतलब VX माइनस VY होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है। क्या क्या पॉइंट्स है उसको देखते जाइए। क्या क्या पॉइंट्स है?
इसका मतलब हम कहें कि VA 10 वोल्ट है, ये गलत होगा ना, या फिर VB माइनस 10 वोल्ट है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो हमारे पास इस सिनेरियो में देखिएगा VA माइनस VB का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट। अब इसमें हम पहला केस क्या ले लेते हैं, VA माइनस VB का वैल्यू 10 वोल्ट है। इफ केस फर्स्ट इफ VB का वैल्यू को हम जीरो कर दिए, VB का वैल्यू को हम जीरो कर दिए, यानी B पोटेंशियल को हम जीरो से जीरो कर दिए। जीरो करने का मतलब होता है ना, एक पोटेंशियल टर्मिनल को जीरो करना, मतलब उस पोटेंशियल को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करना। और ग्राउंड को हम कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, VB को जीरो कर दिए, कितना वोल्ट ग्राउंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट। दूसरा इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये भी VB का पोटेंशियल को क्या कर देगा 0। तब यदि हम इस पोटेंशियल में VB को जीरो कर दें तो VA माइनस VB बराबर 10 है, इसको हम जीरो कर दिए तो VA का वैल्यू 10 वोल्ट होगा। इसका मतलब VA 10 वोल्ट तभी बोल सकते हैं जब VB का पोटेंशियल को ग्राउंड या 0 वोल्ट करें। ऐसे VA बराबर 10 बोलना गलत है, यानी ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है A टर्मिनल B टर्मिनल का पोटेंशियल नहीं है, A टर्मिनल माइनस B टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है। बट यही B टर्मिनल को यदि हम ग्राउंड से कनेक्ट कर दें तो फिर A पोटेंशियल बन जाएगा उस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, राइट। पहला केस ये हुआ, ठीक है। दूसरा केस देखिए, यदि इसी में हम कहें केस नंबर 2, इस VB का पोटेंशियल को हम कह दें 1 वोल्ट, क्या कह रहे हैं 1 वोल्ट। यदि VB का पोटेंशियल 1 वोल्ट कर दे तो VA माइनस VB अभी भी हमारे पास 10 वोल्ट है। क्यों 10 वोल्ट है? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो वो हमेशा रहेगा, A B कुछ भी रहे। अब देखिए ये वाला वैल्यू कितना है 1 वोल्ट, तो VA बराबर हो जाएगा 1 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 11 वोल्ट। 11 वोल्ट, ध्यान से देखिएगा। जब ये 1 वोल्ट किए तो इसको 11 वोल्ट होने लगा, क्योंकि ये डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है, 10 वोल्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस 10 वोल्ट रहेगा ही रहेगा। तीसरा, इसका मतलब यहाँ पर इस केस में एक टर्मिनल का पोटेंशियल 10 11 वो डिपेंड करता है VB क्या है। यदि हम केस थर्ड ले कर रहे हैं VB का पोटेंशियल को हम कर दें -1 वोल्ट, तो बताइए क्या होगा। VB का पोटेंशियल को हम -10 वोल्ट कर दें तो क्या होगा। यदि VB का पोटेंशियल को -10 कर दे तो क्या होगा, VA माइनस VB अभी भी क्या होगा 10 वोल्ट। अब VB को क्या कर रहे हैं -1 बराबर 10, तो VA का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 - 1 कितना 9 वोल्ट। 9 वोल्ट VA का पोटेंशियल 9 वोल्ट। ये अलग अलग केस में VA का जो पोटेंशियल आ रहा है वो सब में अलग अलग है। तो 10 वोल्ट आपको पता चला, क्या वो VA का पोटेंशियल है या 9 वोल्ट VA का पोटेंशियल है या 11 वोल्ट है, क्या है वो डिपेंड करता है कि VB क्या है। हमारे 10 वोल्ट हमेशा क्या है पोटेंशियल का डिफरेंस, ये हमेशा है पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा है। बट ए टर्मिनल का पोटेंशियल B पर डिपेंड करता है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल दूसरे टर्मिनल पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं ना, इसको भी हम 10 वोल्ट कर देते हैं, इससे सुविधा होगा आपका। कोई भी एग्जाम्पल उठाइएगा तो सब जगह 10 लिखा हुआ है, तो इसके लिए सोचे, इसके लिए सोचे, इसके लिए सोचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा केस क्या ले रहे हैं। हमको पता है कि यहाँ पर VA माइनस VB कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। यदि हम कहें B का पोटेंशियल यहाँ पर, अब यहाँ पर हम और 3 केस लेते हैं। फोर्थ केस नंबर, यदि कहें हम VA का पोटेंशियल को 0 कर दें, तो VA का पोटेंशियल 0 कर दें तो 0 - VB बराबर 10, इसका मतलब VB का पोटेंशियल -10। इसको 0 लेने पर ये +10, यानी निगेटिव टर्मिनल को 0 करने पर पॉजिटिव +10 आ रहा है, और यदि ये टर्मिनल को पॉजिटिव पर 0 किया जाए तो निगेटिव वाला -10 आ रहा है। सही बात है, हाँ। अब सुनिए, यदि हम कहें VB का पोटेंशियल -10, यहाँ पर VB का पोटेंशियल कितना आ गया -10 वोल्ट, ठीक है। पांचवा केस लेते हैं, कह रहे हैं कि VA का पोटेंशियल यदि 1 वोल्ट हो तब क्या होगा। 1 वोल्ट हो, 1 - VB बराबर 10, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं -VB बराबर 10 - 1, तो VB बराबर होगा -9 वोल्ट। ये फिर से चेंज हो गया कि VB हमारा -9 वोल्ट है, यस, क्योंकि ये डिफरेंस 10 होना चाहिए। अब VA को 1 कर दिए
तो 1 में क्या घटाएं कि 10 हो जाए, 1 में 9 ही घटाने पर ना, -9 ही घटाने पर 10 हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, -9 वोल्ट। आगे 6 केस यदि हम करें, 6 केस करें कि यदि हम VA का पोटेंशियल को -1 वोल्ट कर दे तब क्या होगा, VA का पोटेंशियल को -1 वोल्ट कर दे तब क्या होगा, ध्यान से देखिए, VA को -1 कर दिए, -1 माइनस VB बराबर 10, ये डिफरेंस हर जगह 10 है, ये डिफरेंस जहाँ भी देख रहे हैं हर जगह क्या है, 10 है, ये डिफरेंस हर जगह 10 है। अब यदि निकाला जाए तो -VB बराबर 10 + 1, इसका मतलब VB बराबर -11 वोल्ट, -11 वोल्ट, -11 वोल्ट। तो VB का पोटेंशियल -10, -9, वो डिपेंड करता है कि दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल क्या रखा है, VA का क्या रखा है, उसके डिपेंड पर VB का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दिस इज अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल, दिस इज अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल। ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल के टुवर्ड्स थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में आपको पता चला होगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। अब क्या है, यदि दो पोटेंशियल को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा, जैसे हम कहें कि देखिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बैटरी है, दूसरा बैटरी, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया। अभी देखेंगे सीरीज क्या है, अभी देखेंगे सीरीज क्या है, ठीक है। हम इस टर्मिनल को पोटेंशियल को VA बोल रहे हैं, इस टर्मिनल को पोटेंशियल को VB बोल रहे हैं। हमको निकालना है VA - VB का डिफरेंस क्या होगा, हमको निकालना है VA - VB का डिफरेंस क्या होगा। अगेन ये दिया हुआ है 5 वोल्ट, ये दिया हुआ है 7 वोल्ट, ये दोनों जो बैटरी दिया हुआ है, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, किसका, हायर माइनस लोअर। इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है तो हम मान लेते हैं इसको VC। ये किसका डिफरेंस है, हायर, हायर किसका है, VC, लोअर किसका है, VB, यानी VC - VB का ये डिफरेंस होगा। ये किसका है, हायर VA, और लोअर किसका, VC, तो VA - VC का ये डिफरेंस है। तो हम यदि यहाँ पर 5 वोल्ट किसके लिए लिख सकते हैं, 5 वोल्ट जो दिया हुआ है VA - VC का डिफरेंस दिया हुआ है 5 वोल्ट। दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं VC - VB का डिफरेंस दिया हुआ है 7 वोल्ट, 7 वोल्ट। बस समझ में आ रहा है। हमें क्या निकालना है, VAB, मतलब VA - VB का पोटेंशियल। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, VA - VB को हम ऐसा लिख सकते हैं, VA - VC, -VC की है तो +VC कर सकते हैं, ठीक है, +VC कर सकते हैं। दूसरा B बचा हुआ तो -VB कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी C कैंसिल हो गया, VA - VB हो गया। इसको आप सेपरेट देखिए, इसको आप सेपरेट देखिए, ठीक, क्या है, VA - VC, और VA - VC का डिफरेंस 5 वोल्ट है, VC - VB इसका डिफरेंस 7 वोल्ट है, सम 12 वोल्ट है। आपको बताया था कि जब भी VA - VB लिखा हुआ रहे, इसका मतलब A हायर पर है, B लोअर पर है, तो इसी का इक्विवेलेंट पोटेंशियल बनाया जाए तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, A हायर B लोअर, VAB, A हायर लोअर, B लोअर, तो कितना आया डिफरेंस है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। मैं समझ में आया, A हायर B लोअर 12 वोल्ट आया। मैं यहाँ पर दो चीज़ और बताने वाला हूँ, दोनों की पॉइंट है, दोनों को बढ़िया से लिख लीजिए। क्या बताए थे कि यदि किसी वायर में इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, विच इज सेम एज अपोजिट डायरेक्शन में -5 एम्पियर फ्लो करेगा। -5 एम्पियर फ्लो करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में -5 एम्पियर फ्लो करेगा, राइट। सिमिलरली
सिमिलरली कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 वोल्ट, जो कि VA और VB का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 5 वोल्ट, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, B हायर A लोअर कर दे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्शन को चेंज कर दे, B हायर A लोअर कर दे तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कीजिएगा तो ये वैल्यू -5 वोल्ट, दोनों सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है। जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यू निगेटिव हो जाता है, वैसे वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज करने पर वैल्यू निगेटिव हो जाता है। इसको आप समझ भी सकते हैं कैसे, ये क्या दिया हुआ है, VA माइनस VB का डिफरेंस ना, कितना, 5 वोल्ट। ये क्या दिया हुआ है, VB माइनस VA का डिफरेंस, क्यों, B हायर A लोअर, कितना, -5 वोल्ट। इसको सोल्व कीजिए तो, यानी VA माइनस VB कितना है, 5 वोल्ट, यहाँ से भी कितना है, 5 वोल्ट, दोनों सेम चीज़ हुआ। तो करंट का डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यू निगेटिव हो जाता है, सिमिलरली वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज करने से वैल्यू निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना सारा बात को आप यदि ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए सिचुएशन बहुत आसान है। मैं एक लास्ट सिचुएशन इसमें बताना चाहूँगा, क्या कि यहीं पर लिख लीजिएगा, कोई रजिस्टर दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म, कोई रजिस्टर दिया हुआ है, ये टर्मिनल पोटेंशियल V1 है, ये टर्मिनल पोटेंशियल V2 है, और यहाँ से करंट आई जा रहा है। यदि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, 8 ओम का रजिस्टर है, इसका मतलब A हायर होगा, B लोअर होगा, और इस I का वैल्यू होगा हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बटा रेजिस्टेंस। यदि करंट ऐसे जा रहा है, हायर टर्मिनल माइनस लोअर टर्मिनल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर दिया जाए तो करंट आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट पोटेंशियल के रूप में। तो इतना दूर तक ये सफिशिएंट है कि आपको पॉइंट पोटेंशियल और फलना डिफरेंस को निगेटिव करने पर करंट निगेटिव हो जाता है, पोटेंशियल को सम कैसे किया जाता है उसको तो हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट फिलहाल अभी इतना लिखिए। चलिए रहने दें।